अलवर के रामगढ़ क्षेत्र स्थित लला बंडी गांव में पहाड़ पर हो रही भारी ब्लास्टिंग के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर दिखाई दिया। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने रामगढ़ तहसील मुख्यालय पर विरोध रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने ब्लास्टिंग के बाद गांव में पहुंचे बड़े पत्थरों को सिर पर रखकर विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि सोमवार को हुई हैवी ब्लास्टिंग के दौरान बड़े बड़े पत्थर करीब 200 मीटर दूर आबादी क्षेत्र तक पहुंच गए, जिससे कि लोगों में दहशत फैल गई। उनका कहना है कि लगातार हो रही ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें आ रही हैं और पूरे गांव में कंपन महसूस होता है। ग्रामीणों ने एसडीएम के नाम तहसीलदार अंकित गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराने और आबादी क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि समाधान नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। से हम आए हैं, कल अच्छे भयंकर पत्थर आए हैं, खूब बरसे हैं पत्थर। कोई न्यार गिर रहा था, कोई चाय बना रहा था, कोई बच्चे खेल रहे थे, कोई बहुत मुश्किल से बचे हैं। बहुत दिन हो गए हमको बर्दाश्त करते। अब बताओ ये जान मरवाएं क्या बच्चों को या खुद मर जाए? कैसे प्रशासन हमारी सुनवाई करेगा? हमारे लिए कुछ तो करो, कुछ तो हमारी कार्रवाई कर दो। कोई 4 दिन बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद वही कार्रवाई शुरू कर देते हैं। अब कल इतनी तगड़ी ब्लास्टिंग हुई है, पत्थर ही पत्थर आए हैं। क्या बात है, जंगलों में चले जाए रहने के लिए? यहाँ प्रशासन कह दे कि गांव छोड़ दो, चले जाएंगे हम तो गांव छोड़ के। कब से चल रहा है ये काफी दिन हो गए, आज का थोड़ी चल रहा है, कई साल हो गए चलते चलते। अब तक भी शुरू से विरोध जो विरोध करता है उसका मुंह दबा देते हैं, जो विरोध करता है उसका मुंह दबा देते हैं। अब तक कब तक बर्दाश्त करें? कल ललाउंडी गांव में बहुत भारी ब्लास्टिंग हुई है, जिससे पत्थर बहुत 5-5, 7-7 किलो के पत्थर घरों में आके गिरे हैं। कई घरों को नुकसान हुआ है, पशु बच गए, बच्चे खेलते रहते हैं गांव में, तो वहाँ पत्थर आए हैं बहुत ज़्यादा। तो अब प्रशासन हमारी सुनवाई कर नहीं रहा है। या तो प्रशासन गांव को ही खाली करवा दे, या जब किसी के मरने का इंतजार कर रहा है तो वो। इससे पहले जो ब्लास्टिंग हुई थी उसमें क्या नुकसान हुआ था? इससे पहले ब्लास्टिंग टंकी, पानी की जल जीवन मिशन में एक टंकी बनी थी, टंकी में दरार आ गई थी, कईयों के मकानों में दरार आ गई थी। लोग गांव छोड़ कर पलायन कर रहे हैं, गांव छोड़कर जा रहे हैं, खेतों में जा के सो रहे हैं। रात में कभी भी ब्लास्टिंग हो जाती है, दिन में ब्लास्टिंग हो जाती है। घरों से निकलना दुभर हो गया गाँव वालों का। क्या मांग है? अब मांग यही है, ब्लास्टिंग बंद होनी चाहिए बिल्कुल, अवैध खनन बंद होना चाहिए बिल्कुल, और या फिर दायरे में रहकर ब्लास्टिंग की जाए। ये वैध है अवैध है प्लांट? कई वैध हैं, कई उसके आड़ में अवैध भी चल रहे हैं। खनन माफिया ये कहते हैं कि लक्ष्मी जाती है, यहाँ से चलती है ऊपर तक जाती है, प्रशासन तुरंत दबता है। अब प्रशासन से क्या उम्मीद लेकर 10-20 मेहरबानी अब दोपहरियाई में आई है, जिन्होंने निहार पानी जो भी कर रही थी, इनके घरों में पत्थर आए हैं, वो परेशान है। अब रामगढ़ प्रशासन सोचे, अलवर प्रशासन सोचे, राजस्थान सरकार सोचे इनका क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे बढ़िया तो पलायन कर जाए या गाँव। बयाना कलसाड़ा सड़क मार्ग पर गांव एतमादपुर के पास मंगलवार को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों ही घायलों को तत्काल बयाना उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार घायल युवकों में विशाल पुत्र आजाद पुरी गोस्वामी सहित 2 युवक शामिल हैं, जो कि भिड़ावली मठ खरियारी के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर तेज गति से चलाया जा रहा था और टक्कर के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है। कैसे लगी थी? ट्रैक्टर मारे ने दी थी मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल पर थी तुम? कितने जने थे तुम मोटरसाइकिल पर? 2 जने। तो उसका कुछ लगा क्या हुआ? कुछ नहीं, इतने हम जा रहे थे, इतने ट्रैक्टर आ रहा था, ट्रैक्टर आ रहे। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी में मुहर्रम से पूर्व निकाला जाने वाला पारंपरिक आलम सदा जुलूस मंगलवार को धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। पीर अमजद हुसैन के सानिध्य में निकला ये जुलूस पीर का रोजा से शुरू होकर तेलियान मोहल्ला, सिनेमा हॉल, बाजार होते हुए करबला पहुंचा और पुनः पीर का रोजा पर समाप्त हुआ। जुलूस में सद्दों के आगे युवक ढोल ताशे बजाते हुए चल रहे थे, जबकि फिजाओं में या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने भाग लिया और जगह जगह शरबत और प्याऊ की व्यवस्था की गई। हालांकि इस दौरान हुई हल्की बारिश ने नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल भी खोल दी।
पुराने सिनेमा हॉल क्षेत्र में जल भराव और नालियों का गंदा पानी सड़कों पर भर गया, जिसमें कि जुलूस में शामिल लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बरसात पूर्व नालों की सफाई नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए जल निकासी व्यवस्था सुधारने की मांग की। तमाम विभाग को एप्लीकेशन दी हुई है, मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी कहा है। और आज सुबह ये पता चला कि यहाँ सिविल लाइन गिला, उसमें से पानी निकल रहा है। तो उनको कहा भी, वो आए भी थे। वो उसके बाद में रास्ते में पूरे में साफ सफाई मिली है, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर बारिश आ गई, बारिश का तो क्या कर सकते हैं। पानी लगा सुबह से ही हो रहा है यहाँ पे, पानी सुबह से हो रहा है, लग रहा है कि दुकानें ना साफ करने की। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कथित हवाला रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि करीब 13,000 रुपए के असली नोटों का इस्तेमाल कर 65 लाख रुपए की नकली रकम का खेल खेला जा रहा था। 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियों में ऊपर और नीचे असली नोट लगाकर बीच में कूट रचित नोट रखे गए थे। थानाधिकारी कश्यप सिंह के निर्देशन में की गई कार्रवाई में पुलिस ने जैतसर निवासी ओम प्रकाश नैन और धौलिया निवासी महेंद्र गोतारा को गिरफ्तार कर एक वाहन भी जब्त किया। पुलिस पूछताछ में हवाला नेटवर्क से जुड़े कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। बूंदी में जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत संचालित योजनाओं और हर घर नल कनेक्शन की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता जल योजना सहित सभी पेयजल परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाई जाए और विभागीय समन्वय के माध्यम से लंबित बाधाओं को शीघ्र समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि वन विभाग से संबंधित अड़चनों को आपसी तालमेल से दूर कर कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए ताकि आमजन को बेहतर पेयजल सुविधाएं मिल सकें। बैठक में स्वीकृत जल योजनाओं, वृहद परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों को नल कनेक्शन से जोड़ने सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। जिला कलेक्टर ने सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। टिटवाना के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद पिछले 24 घंटे से चल रहा गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया। प्रशासन और परिजनों के बीच हुई वार्ता के बाद शव का पोस्टमार्टम कराने और शव परिजनों को सौंपने पर सहमति बन गई। जानकारी के अनुसार खुनखुना गांव निवासी गर्भवती महिला मोनिका को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ की देरी से पहुंचने के कारण महिला की तबीयत बिगड़ती गई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में धरना शुरू कर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले को लेकर प्रशासन और परिजनों के बीच 2 चरणों में वार्ता हुई। प्रशासन ने मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने और नियमानुसार सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद सहमति बनी और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई। हम लेके आए थे हमारे घर वाले को सुबह 4 बजे यहाँ, तो 4 बजे लाए तो डॉक्टर को फ़ोन किया, एडमिट कर लिया। डॉक्टर को फ़ोन किया तो डॉक्टर ने बोला कि भाई हम आ रहे हैं 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे बाद आया तो वो ख़त्म हो गए, बच्चे और दोनों ख़त्म हो गए। तो फिर हमने यहाँ पे धरना लगाया, 24 घंटे हो गए हमें। तो हमने मांगे रखी थी, वो मानी हमारी। क्या बात है? ये 20 लाख रुपए मुआवजा प्लस नौकरी और डॉक्टर का निकालने की बात थी। कल प्रसूता की बांगड़ में डेथ हुई थी इलाज के दौरान और इनके परिजन धरने पर बैठे थे। आज प्रशासन और परिजन की वार्ता हुई, वार्ता सफल रही है और इनका जल्दी पोस्टमार्टम हो जाएगा और सरकार से जो भी इनकी सहायता बनेगी जीएमओ में वो उनको सहायता बिल्कुल दिलवाएंगे। धौलपुर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित भगवान परशुराम की विराट, भव्य और ऐतिहासिक शोभा यात्रा श्रद्धा, उत्साह और सनातन गौरव के माहौल में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु, मातृशक्ति और युवाओं ने भाग लिया। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बरेठा बॉर्डर पर भव्य स्वागत किया गया।
वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच का भी सम्मान हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजन के साथ हुई। इस अवसर पर संत महात्माओं और जनप्रतिनिधियों ने भगवान परशुराम के आदर्शों, सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण पर अपने विचार साझा किए। शोभा यात्रा में आकर्षक धार्मिक झांकियां, बैंड, डीजे और भगवान परशुराम का भव्य डोला श्रद्धालु के आकर्षण का केंद्र रहे। महाआरती और विशाल प्रसादी वितरण के साथ आयोजन का भव्य समापन हुआ। ब्राह्मण के कर्म क्या क्या हैं? कितने लोगों को है यज्ञ करना? कितने लोगों को है दान लेना? दान कितनों को है? ये नॉलेज जब तक हम अपने बच्चों को नहीं देंगे तब तक हम सही मायने में भगवान परशुराम के सेवक नहीं हो सकते, मानने वाले नहीं हो सकते। पहले हमें ये ज्ञान अपने, और ज्ञान सर्वत्र पूज्यते। प्रतापगढ़ में क्लेम राशि के भुगतान में हो रही देरी से नाराज आशा सहयोगियों ने मंगलवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं रखीं। राजस्थान प्रदेश आशा सहयोगिनी कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष विद्या टेलर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता सीएमएचओ कार्यालय पहुंची। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कार्यों के बदले मिलने वाली क्लेम राशि और क्लेम फॉर्म का भुगतान समय पर नहीं किया जाता और कई बार राशि छोटे छोटे हिस्सों में जारी की जाती है। आशा सहयोगिनियों का कहना है कि भुगतान में 4 से 5 माह तक की देरी हो जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने क्लेम भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और सभी बकाया राशि का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। झुंझुनू जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पीपली चौक में आपसी कहासुनी के बाद एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार आबिद उर्फ फैसल अपने दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेलकर घर लौट रहा था और इसी दौरान उसके मोहल्ले का रहने वाला जासिम कुरैशी पीछे से आया और अचानक से उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले में घायल युवक सड़क पर गिर पड़ा, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने उसे तत्काल ही राजकीय बीडी के अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था और आरोपी ने 3-4 दिन पहले भी धमकी दी थी। वारदात के बाद आरोपी के परिजनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले इन्हें धमकी दी थी। मेरा छोटा ताऊ का लड़का है, धमकी देने वालों ये कोई बात ध्यान को दिया। टापर में ही बोला अपने मुश्किल अपने घर के कहने वॉलीबॉल खेल रहे थे। बढ़ा के पीछे से कि एक माँ है, 2 भाई है, जैसी नाम का लड़का वो आगे पीछे से वार करे और एक चक्कू मारा और फिर सब जने छुटाने के लिए चले ना तो सब ने बाद में पता चले भाई का चक्कू मारा। फिर हॉस्पिटल लेके भागे खिदान में अभी जाँच वगैरह कराई है। फिर डॉक्टर साहब बताए ना जयपुर रेफर करोगे, फैमिली में थोड़ी आओ की तकलीफ हो रही है। अभी जयपुर रेफर। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में बलवंतपुरा रेलवे फाटक के पास मंगलवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झुंझुनू से सीकर की ओर जा रही एक कार के सामने चौलासी मार्ग से अचानक से एक ट्रक मुख्य सड़क पर आ गया। ट्रक से बचने के प्रयास में कार चालक ने वाहन मोड़ा, जिससे कार डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गई। इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी कार पलटी हुई कार से टकरा गई और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी 2 अन्य गाड़ियों से भी जा भिड़ी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और सड़क किनारे खड़े लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को नवलगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। यहाँ से कम 10-12 मीटर दूर थी और दूसरी गाड़ी एक और थी, वो जो बच्चा जा रहा था मेरा, जो आज ड्यूटी पर जाना था उसको, तो वो लड़का वहाँ पर उसमें 1-2 सवारी भी थी आगे छोड़ने के लिए। अपनी गाड़ी खाली थी तो वो कुछ
पीछे झुंझुनू तरफ से गाड़ी जा रही थी, वो उधर से एक ट्रैक्टर आ गया, उधर जो सामने दिखा हुआ है जो ब्लैक कलर की गाड़ी है वो, जो ब्लैक कलर की गाड़ी है वो जा रहा था, ट्रैक्टर आ गया तो वो डिवाइडर पे चढ़ा दिया। डिवाइडर पे चढ़ाने के बाद ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के ऊपर पटा आगे ऊपर पड़ गई। इसमें लेडीज थी, लेडीज चला रही थी, इसने क्या किया, एक फेंक दिया इसको। ये सफेद वाली कहाँ से आ रही थी? ये इधर शिकर की तरफ से आ रही थी। शिकर की तरफ से आ रही थी। मैं बच्चे को गाड़ी में बस हाथ मिला के बिठाए रहा था, तब तक पीछे से आवाज है, हमने देखा तो ये गाड़ी आके इसमें ठुकी, ये मेरी तरफ भागी, मैं और बेटा है मेरा, हम ग्राउंड से आए थे, तो ये हमारी तरफ गाड़ी, ये इधर से आई थी। मैंने सोचा कि अगर ये गाड़ी इधर आएगी तो हम इधर भाग जाएंगे, और वो अगर गाड़ी उधर जाएगी तो इधर, फिर लास्ट में। जयपुर जिले के सांभर लेक में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार आयोजित शहरी सेवा शिविर 2026 में बड़ी संख्या में नागरिकों ने पहुंचकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ लिया। शिविर का उद्देश्य आमजन को स्थानीय स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराना और लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण कराना रहा। शिविर के दौरान 5 पट्टों का वितरण, 11 जन्म मृत्यु पंजीकरण और 1 विवाह पंजीकरण सहित कई कार्य मौके पर ही संपन्न किए गए। वहीं स्ट्रीट लाइट, पेयजल, सफाई व्यवस्था और कर संबंधी शिकायतों पर भी त्वरित कार्रवाई की गई। नगर पालिका अधिकारियों ने प्राप्त आवेदनों की जांच कर पात्र मामलों का तत्काल निस्तारण किया, जबकि शेष प्रकरणों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में मंगला पशु बीमा योजना के तहत लाभार्थी को 40,000 रुपए का भुगतान किया गया। पंचायती राज विभाग ने 22 पट्टों सहित लगभग 300 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया, जबकि सैकड़ों लोगों ने मेडिकल और आयुर्वेद सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। एक ही जगह पर विभिन्न विभागों की समस्त जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकारी लाभ हैं, वो मिल सके इस उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं। आज जैसे कि नगर पालिका सांभर लेक में जो शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया है, उसमें लगभग 5 पट्टे, 11 जन्म मृत्यु के प्रकरण, 1 विवाह पंजीकरण, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, लगभग ऐसे करके 50 से ऊपर जो प्रकरण प्राप्त हुए तो त्वरित निस्तारण किया गया है, जिससे आमजन को राहत मिल रही है और सरकार में, लोगों में सरकार के प्रति एक संतोषजनक भाव है कि उनके काम त्वरित गति चल रही है। धौलपुर नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह सैनी का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। वायरल वीडियो में कार्यवाहक आयुक्त को कथित रूप से रुपए लेते और गिनते हुए देखा जा रहा है। वीडियो में एक ठेकेदार द्वारा कमीशन को लेकर बातचीत होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि वीडियो की सत्यता और समय अवधि की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह सैनी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संबंधित ठेकेदार फर्जी बिलों के भुगतान के लिए दबाव बना रहा था और इसी उद्देश्य से वीडियो दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक को दी गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सितंबर 2025 में नगर परिषद के 5 अधिकारी कर्मचारी रिश्वत मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फिलहाल वायरल वीडियो की जांच जारी है। सच पे धड़क नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। जो ये वीडियो वायरल हुआ है, ये एक ठेकेदार है जो चूरू का है, वो क्या है STP O&M का कार्य देख रहा है। वो फर्जी बिलों के भुगतान के दबाव बना रहा था मेरे पे, तब उसने ये इस तरह के वीडियो मेरे को दिखाया और दबाव बनाया। फिर मैंने उसके SP साहब के यहाँ कंप्लेंट कर दिया। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी क्षेत्र स्थित बालाजी धाम झड़ाया पचलंगी में आयोजित श्री राम महायज्ञ में मंगलवार को राज्यपाल हरिभाव बागड़े शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में आहुति देकर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मानवता के कल्याण और जीवन को सकारात्मक दिशा देने का माध्यम है। उन्होंने रामायण और महाभारत को विश्व के अद्वितीय ग्रंथ बताते हुए भारतीय संस्कृति, दर्शन और सनातन परंपराओं की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। राज्यपाल ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन मूल्यों, धर्म, सत्य, सेवा, त्याग के संदेश को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि श्री राम महायज्ञ सनातन वैदिक परंपरा का पवित्र अनुष्ठान है जो समाज में नैतिक मूल्यों, लोक कल्याण और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने का कार्य करता है। जयपुर में रोजगार गारंटी योजना आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने मंगलवार को राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 के कॉल सेंटर का निरीक्षण कर विभाग से जुड़े परिवादों और मांगों के निस्तारण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों के परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और समाधान की स्थिति की जानकारी ली।
आयुक्त ने बताया, रोजगार गारंटी योजना के विभाग से संबंधित अब तक 71,264 परिवार प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 69,164 का निस्तारण किया जा चुका है। विभाग औसतन 14 दिनों में शिकायतों का समाधान कर रहा है और पोर्टल पर 72.88% संतुष्टि दर्ज की गई है। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर और झालावाड़ के परिवादियों ने जॉब कार्ड सहित विभिन्न समस्याओं के समयबद्ध समाधान पर संतोष जताया। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परिवादों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन का विश्वास और मजबूत हो सके।